हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है परमाणु। परमाणु को हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके और जो रासायनिक संयोग में भाग ले, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कि सूक्ष्मतम का मतलब इतना छोटा कण होता है जो हमें आंखों से दिखाई ना दे। यानी कि ये कहें कि परमाणु जो है वो पदार्थ का काफी छोटा कण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इस परिभाषा में स्टूडेंट्स दो वर्ड्स आए हमारे पास, एक है पदार्थ और सेकंड है रासायनिक संयोग। तो इन दोनों शब्दों के बारे में अभी हम समझेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो आप देख रहे हैं अभी, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता हो। द्रव्यमान को हम भार भी कह सकते हैं, स्थान घेरता हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ के जैसे हम उदाहरण लें तो प्लास्टिक, मिट्टी, जल, लकड़ी, हवा, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं या फिर हम जिनको महसूस कर सकते हैं वो क्या होती है? पदार्थ होती है। और रासायनिक संयोग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों से नए पदार्थ बनते हैं जिसमें पुराने अणु पहले टूटते हैं और उनके परमाणु वापस संयोजित होकर नए अणु बनाते हैं या फिर नए अणुओं का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इनके ये दोनों अणु हैं और जब इनके अणु टूटेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु वापस रासायनिक संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं, या फिर ये कहें कि H2O का एक अणु बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक संयोग। इसी एग्जाम्पल को हम अभिक्रिया के रूप में किस प्रकार देखेंगे? जैसे 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु ये कितने होंगे? 1 2 3 4। और उसके बाद ऑक्सीजन का एक अणु, यानी कि कितने परमाणु? 2 परमाणु। तो फिर परमाणुओं के संयोग में हमें क्या देखेंगे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 3 परमाणुओं का संयोग होकर जल का एक अणु बनता है। यानी कि जल का एक अणु क्या होता है? HOH, यानी कि H2O, जिसमें कितने परमाणु होते हैं? टोटल 3। यानी कि यहाँ पर किसका संयोग हो रहा है? परमाणुओं का संयोग हो रहा है। तो परमाणुओं का संयोग यानी कि रासायनिक संयोग। तो इसी वजह से परमाणु की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसमें क्या है? रासायनिक संयोग शब्द यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब कंक्लूजन क्या निकला कि पदार्थ की सबसे छोटी और मूल इकाई परमाणु ही है और यही मूल इकाई क्या है? रासायनिक संयोग में भाग लेती है। मूल इकाई का मतलब एक इंपॉर्टेंट इकाई, या फिर इकाई का मतलब इकाई को इंग्लिश में हम यूनिट भी कह सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु ही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म, यानी कि जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नंबर 2, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में सेम होते हैं, जबकि जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो क्या है? आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। जो अगला पॉइंट है डाल्टन की थ्योरी का, वो ये है कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। संयुक्त परमाणु यानी कि कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड होगा वो, और उसी को आज हम क्या कहते हैं? आज हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर अणु कहते हैं। अणु के अंदर परमाणु होते हैं, या फिर ये कहें कि अणु की परिभाषा दे तो अणु की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब ये सरल अनुपात कैसे? जैसे 3 अणुओं का हम उदाहरण ले रहे हैं, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O यानी कि वाटर। अब NH3 में क्या है? नाइट्रोजन
का परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु है। तो नाइट्रोजन का इसमें एक ही परमाणु है और हाइड्रोजन के 3। तो N और H का जो रेशियो होगा, यानी कि सरल अनुपात, यानी कि फिक्स एक सिंपल रेशियो, वो क्या होगा 1:3, 1:3। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में C और O, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:2। और इसी प्रकार वाटर के अंदर क्या होगा 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात 2:1। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो गुण हैं वो सिर्फ 2 हैं। उनमें जो फर्स्ट है वो क्या है, रासायनिक संयोग के नियमों वाला। यानी कि हम इस डाल्टन की थ्योरी का यूज करके जो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उन नियमों की हम अच्छी तरह से व्याख्या इस डाल्टन की थ्योरी से दे सकते हैं। सेकंड जो है, इससे जो द्रव्य को मैटर भी कहते हैं या फिर पदार्थ मैटर, इससे द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या भी दी जा सकती है। यानी कि द्रव्य मैटर जो है वो कभी खत्म नहीं होता, तो उस नियम की व्याख्या भी हम डाल्टन थ्योरी से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डाल्टन की जो थ्योरी है वो कुछ रीजंस को बताने में असफल रही थी। जैसे कि फर्स्ट मतलब जो है एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अब जैसे कि जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, जैसे 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, सेकंड वन इज 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, फिर है 1H3 इसको हम कहते हैं ट्राइटियम, या फिर जैसे इसको हाइड्रोजन इसको H से बता देंगे और इसको बताएंगे D से और इसको बताएंगे T से, ऐसे। तो इन तीनों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो इस बारे में ये डाल्टन नहीं बता पाया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, यानी कि परमाणुओं के संयोग का कारण क्या है, वो भी रीजन हम इसमें नहीं बता सकते। और भिन्न भिन्न तत्वों की संयोजकता और भार अलग अलग क्यों होते हैं, यानी कि जैसे अभी ऊपर हम बात कर रहे थे एक ही तत्वों की, भिन्न भिन्न तत्वों का मतलब जैसे 2 तत्व है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लिए, इन दोनों के जो साइज है और इन दोनों के जो भार है वो क्या है अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे इन दोनों की जो संयोजकता है वो भी। अब जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 1, तो इसका रीजन भी डाल्टन जो है वो नहीं दे पाया था। तो इस वजह से डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो कुछ असफल भी रहा था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, जो परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉन डाल्टन ने किया था, यानी इन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द यूज किया था। और जो अवगाद्रो हैं, अवगाद्रो ने मोल संकल्पना भी दी थी, तो अवगाद्रो ने सबसे पहले अणु शब्द का प्रयोग किया था। तो स्टूडेंट्स, डाल्टन के जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उनमें एक वर्ड आया था तत्व। क्या आया था? तत्व। इसके बारे में अभी अपन ने बात नहीं की, कोई और जो अदर वीडियोस होंगी उसमें तत्व के बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।